देश में इस समय इंस्टाग्राम के पेज जो हैं वो पता नहीं एकदम लहर सी आ गई है कि कोई भी आता है और अपना पेज बना लेता है, कोई भी आता है और अपना पेज बना लेता है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी पर उनकी उनके नाम से तमाम पेज बन गए थे जिनके कई सारे मिलियन में फॉलोअर। कॉकरोच जनता पार्टी के शायद 20 मिलियन या 22 मिलियन हो गए थे। इन दिनों एक पेज बना हुआ है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। मैंने उसको देखा भाई, उसके बारे में जानने की इच्छा हुई कि आखिर क्या है क्या नहीं है। मेरे कई सारे लोगों ने फॉलो कर रखा था उसको, तो उनके कहने पे मैंने भी फॉलो कर लिया। मैंने कहा चलो करे लेते हैं, कुछ ना कुछ देश में अच्छा तो होगा। अब साथियों उनका मानना ये है कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। अगर हट भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट जो लोग रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, जो लोग भी, वो अपने लिए ना बुरे हैं, ना अपन उनके लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते, ना अपन कुछ कहना चाहते। उनकी मानसिकता, अगर वो रिजर्वेशन चाहते हैं तो वो उनकी मानसिकता, चाहे वो जनरल में हो, EWS के द्वारा, किसी में भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या रिजर्वेशन भले ही ना हटाओ, लेकिन एक बार उस पर चर्चा तो करो। जो हमारे गवर्नमेंट है और जो विपक्ष के लीडर हैं वो एक बार बैठ के चर्चा करें कि आखिर ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये आखिर हुआ क्यों। साथियों मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, मेरे आए 70 नंबर 100 में से हैं दूसरे के आ गए 40, 45, 50, 55, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो भाई मैं इतनी मेहनत कर करके परेशान हूँ, सामने वाला भी चलो मेहनत कर रहा, भाई 55 नंबर भी अगर वो लेकर आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़ाई के लेके आ जाएगा। उसके लिए पढ़ना तो फिर भी उसको पड़ेगा ना। लेकिन इतना भेदभाव क्यों। वो 55 नंबर में क्लास 2 ऑफिसर की या क्लास 3 ऑफिसर की सीट 55 नंबर में मार के लेके जा रहा है, वहीं वो जनरल कैटेगरी का लड़का मेहनत कर करके, सालों से मेहनत कर करके सीट नहीं ले पा रहा। आखिर ऐसा क्यों। अब क्या है कि मेरा खुद का ही भाई देख लो आप, मैं आपको अपने भाई की बात बताता हूँ। MPPSC की तैयारी करता है मेरा भाई, कर भी रहा है, और साथ में कोचिंग वोचिंग में भी पढ़ा लेता कोई 2-4 बच्चों को। भाई पिछले 10-12 साल से पेपर दे रहा है, पिछले 10-12 साल से पेपर दे रहा है। मतलब 5-6 बार से ज़्यादा मेंस लिख चुका होगा, 2-3 बार इंटरव्यू भी दिया है होगा। ठीक है, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। लेकिन कहीं ना कहीं वो रह जाता है। अब जैसे प्री का होता है तो प्री में मान लो कि 78 या फिर 75 कट ऑफ गया है ना, तो पता पड़ा 1 नंबर से चूक गया वो। वहीं दूसरे 65 नंबर पे या 68 पे वो उस सीट को लेके चले जाते हैं। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो तो मारा गया ना, वो तो मारा गया ना। अब मैंने सोशल मीडिया पे उन वीडियोस पे कमेंट पढ़े, जो RSA के नाम का जो पेज बना हुआ है रिजर्वेशन हटाओ, उसमें बोल रहे हैं कि तुम लोग इकट्ठे भी हो जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 10% हो तुम लोग, पर जो सवर्ण में आते वो 10% कमेंट करके कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, कि हम 10% भले ही हैं लेकिन 10% लोगों ने गेम बजा रखी है। तो हर तरह की मानसिकता का व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। भाई मैं जैसे वीडियो बना के डालता हूँ तो मेरे पक्ष में भी 10-20% लोग होंगे, लेकिन 80% तो मेरे विपक्ष में ही है ना। आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं कर सकते। अब सरकारों का क्या है, जो विपक्षी दल हैं वो कभी इस बात पे एग्री नहीं होंगे कि हमको रिजर्वेशन पर चर्चा करना चाहिए। जब सरकार है, विपक्ष जो है, विपक्ष एंटी पेपर लीक का जो बिल पास हो रहा था उस पर नहीं बोले उस पर उनने कोई चर्चा नहीं करी उस पर उनने कोई चर्चा नहीं की, उनने उसका साथ नहीं दिया, उनने वो बिल पास नहीं होने दिया। आज भी वो चर्चा चल रही है, सदन में बातचीत चल रही है, देखो बिल पास होता है नहीं होता, हो भी जाता है तो भाई जो 22 बच्चे ख़त्म हुए नीट की वजह से, उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उनके माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कॉकरोच जनता पार्टी उनकी मौत पर राजनीति कर रही है।
मौत पे राजनीति कर रही है। मुआवजा मिला नहीं है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तुम डांस कर रहे हो, तुम 5 स्टार होटल में 7 स्टार होटल में पार्टियां करते फिर रहे हो। वो रत्ना नाम की लड़की से मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो वो बोल नहीं पा रही है। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी है, अब ऐसे ये है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पार्टियां हैं उनको चर्चा जरूर करना चाहिए। क्या सवर्ण कैटेगरी का लड़का या लड़की छात्र जो है, क्या उसको नौकरी लेने का अधिकार नहीं है? दूसरों को है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मेरा उनके साथ बिल्कुल समर्थन 100% है। लेकिन सवर्ण कैटेगरी वाले की तरफ भी तो देखो। जैसे आज मान लो कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको कोई SC या ST कैटेगरी का या OBC कैटेगरी का बंदा है, उसके पिताजी IAS ऑफिसर हैं, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, आने वाले फ्यूचर में उसके पिताजी उसको सपोर्ट करेंगे, उसको अगर नौकरी नहीं मिलती तो उसका बिजनेस खड़ा करेंगे। लेकिन फिर आरक्षण उसको क्यों मिल रहा है? वहीं एक पंडित जी का लड़का है जो महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हैं, जिनका बेटा केवल नौकरी की दम पे आगे बढ़ पाएगा, उसके साथ गलत क्यों? वहीं सवर्ण समाज का एक और व्यक्ति है जो टैक्सी चला रहे हैं या जिनके ठेले हैं, उनके बच्चे का क्या? वहीं सवर्ण को हटा के दूसरी कैटेगरी के जिनके पिताजी IPS हैं या फिर डॉक्टर हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं या सारी चीज़ें हैं उनके पास, खेती है, किसानी है, सब कुछ है, सवर्ण वाला भी खेती किसानी करके खा रहा है। भाई दलित भाई हमारे वो भी खा रहे हैं, लेकिन फिर रिजर्वेशन क्यों किसी चीज़ को लेके? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप विरोध, जो जिनको विरोध करना है वो विरोध करें, जिनको पक्ष रखना है वो पक्ष रखें, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर होना चाहिए दोस्तों। ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है ये। अगर यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हमारा और मतलब हमारी जो जनता है, हम लोगों का कोई दायित्व तो बनता नहीं है क्या? हम अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। भाई कल को लोग, आज मान लो एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर इंदिरा गांधी के लिए इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने इतना कर दिया है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कल हिस्ट्री एनालिसिस करेगी उनका। इस बात को ध्यान रखना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता। मैं गलत नहीं कह रहा, बहुत ऊपर उठ चुके हैं PM साहब, वर्ल्ड लीडर हैं। मेरा ये कहना है कि आपको अपने बच्चों के लिए आगे दे के क्या जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सारी चीज़ें एक तरफ, और चर्चा करना अपन शुरू करते हैं। चर्चा जब अपन शुरू करेंगे पार्लियामेंट में या कहीं भी चर्चा होगी उन लोगों की, विपक्ष और पक्ष दोनों की, तो उससे कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा सामने, कोई रिजल्ट आएगा, कुछ अच्छी चीज़ आएगी, कोई नया आएगा, कोई नया टाइप का आरक्षण आ जाएगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अब अमेरिका वगैरह में सब जगह देख लो, बहुत जगह ऐसा है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलता है आरक्षण, आर्थिक स्थिति, कोई बुराई नहीं है। मैंने अभी आपको IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन, इन लोगों के उदाहरण दिए। भाई आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक है, उनको आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए भारत देश में, ऐसा मेरा मानना। आप लोगों का क्या मानना है ये आप बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए तो हटेगा, तो वो नहीं, अपन उस पर चर्चा करके उसको मॉडिफाइड ही करवा सकते हैं, उसको मॉडिफाइड करवा सकते हैं। केवल सरकार उसमें तरह तरह की क्लॉजेस लेके आ जाएगी कि ऐसे नहीं, ऐसे ये लोग ये जो वर्ग है ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो चर्चा बनती है। अब आप अपना मत बताना दोस्तों कि आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देना।